Hello, welcome to Ashish Coaching Classes. Your English teacher Rachna here. So, in the Parts of Speech series, previously we had discussed about adverbs, and today we are going to start a new topic, that is verb. वर्ब के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, सभी जानते हैं. वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स. जब भी हमको बचपन में पढ़ाया जाता था, 5th 6th तक भी तो बताया जाता था वर्ब्स क्या होते हैं, क्रिया, एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, वो एक एलिमेंट्री लेवल के लिए ठीक है, बट आज हम वर्ब को थोड़ा डिटेल में जानेंगे. ठीक है, जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में वर्ब्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स को समझ सकें. हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के भी आज वर्ब्स को समझेंगे. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज वर्ब, जिसको नॉर्मल भाषा में कहा जाता है एक्शन वर्ड्स, पर उसमें भी टाइप्स होते हैं और आज हम ये 4 टाइप्स यहाँ पे देखने वाले हैं एक एक करके. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स, ठीक है. अब ये एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? वो ऐसे वर्ब्स जो कि हमको एक्शन दिखाते हैं, कोई भी एक्शन होते हुए दिखाते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ, यू पीपल आर लिसनिंग टू मी, यू पीपल आर नोटिंग समथिंग इन योर कॉपी, नोटिंग डाउन समथिंग इन योर कॉपी, लाइकवाइज कुछ इस प्रकार से. ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो आप डेली बेसिस में क्रियाएं करते हैं, जैसे स्लीप और राइट और रीड, laugh, eat, drink, etc. बहुत सारे वर्ब्स हो सकते हैं जो एक्शन को दिखाते हैं. ठीक है, ये तो बहुत इजी सी चीज़ है. ठीक है, हमें इसका हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रही हूँ. तो यहाँ पे वर्ब क्या हुआ बताइए? यहाँ पे वर्ब हुआ राइटिंग, एक्शन. ठीक है, जो चीज़ हो रही है, चल रही है अभी. अब दूसरा टाइप अगर हम देखें तो वो है स्टेट वर्ब्स. अब ये स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो भी मैंने टेंस वाली सीरीज पढ़ाई थी, आई एम राइटिंग, आई एम ईटिंग, क्या आपने कभी ये बोलते हुए सुना है किसी को आई एम हेटिंग यू? आई एम हेटिंग यू. या फिर आई एम ओनिंग अ कार? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये गलत है. अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों मैम, आपने तो बताया था वर्ड में आईएनजी लगता है, तो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं बच्चों, वो क्या दिखाते हैं? वो हमको दिखाते हैं कोई सिचुएशन. सिचुएशन का मतलब क्या होता है? कोई स्थिति को दिखाते हैं, किसी स्थिति को दिखाते हैं. क्या कोई स्थिति हम देख सकते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ आई एम हेटिंग यू, अगर इन केस, तो क्या आप उस नफरत को देख सकते हैं? नो. ठीक है, प्रैक्टिकली यू कैन डू दैट. ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स जिनको हम एक्शन होते नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख सकते, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, वो स्टेट वर्ब्स हो जाते हैं. ठीक है, और जिन एक्शंस को हम देख सकते हैं वो तो बहुत ही इजी है, एक्शन वर्ड्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे. ठीक है, जैसे हैव, ओके, ओन. उसी प्रकार से लव या हेट. ठीक है, और हम देखेंगे लाइक एटसेट्रा. ऐसे भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं. अब आप मुझे बोलेंगे कि आई एम लविंग इट, ये तो किसी एड कैंपेनिंग की एक बहुत ही फेमस लाइन है, आई एम लविंग इट. एक्चुअली वो ग्रामेटिकली गलत है. एडवर्टाइजमेंट में ग्रामर नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे. सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. ठीक है, यहाँ पे आप उसको उस चीज़ से मत जोड़िएगा. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, I am having a car. मेरे पास एक कार हो रही है, पता नहीं क्या ही है इसका मतलब. लेकिन अगर मैं कहूँ I have a car, मेरे पास एक कार है, क्या मैं उस बिलोंग करने की स्थिति को, क्या मैं उस ओनरशिप को देख सकती हूँ? नहीं देख सकती हूँ. राइट, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस एंड द करेक्ट वन इज आई हैव अ कार और आई ओन अ कार.
I am loving my daughter. How does that make sense? That doesn't make sense, right? मैं अपनी बेटी को प्यार कर रही हूँ. प्यार is a situation of caring for someone. ठीक है, for being affectionate for someone, and for that reason हम उसको ing forms में use नहीं करते हैं. और यही चीज़ मैं अभी आपको बताने वाली थी कि state verbs को हम ing form में use नहीं करते हैं. Don't use ing form of state verbs. यहाँ मैं लिख भी देती हूँ बड़े बड़े अक्षरों में. ओके, don't use ing forms ऑफ स्टेट वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स को आप आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्थिति होती है और स्थिति को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही, उनके फर्स्ट फॉर्म से ही दिखाएंगे. जैसे आई लव माई डॉटर, आई हेट दैट बॉय, आई लाइक आइसक्रीम्स मोर. ठीक है, कुछ इस तरीके से. आई एम लाइकिंग यू, नो, दैट्स रॉन्ग. ठीक है, तो आई गेस मैंने स्टेट वर्ब्स अच्छे से समझाया होगा और बहुत लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि हम हर वर्ब के साथ आईएनजी क्यों नहीं यूज करते हैं. सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ फर्स्ट टॉपिक. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है मेन वर्ब्स. अब ये मेन वर्ब्स क्या होते हैं भाई? एक्शन वर्ड्स अलग से बताया, अब मेन वर्ब्स बता रही हैं. चलिए देखते हैं. बहुत ही इजी है. बी, हैव एंड डू. आपको याद आ रहा है हमने टेंस की सीरीज कंप्लीट की थी और उसमें हमने देखा था कि इज एम आर यूज होता था, वॉज वर यूज होता था, डू डज डिड यूज होता था, हैज हैव हैड यूज होता था. ठीक है, तो चलिए बी के फॉर्म्स को सबसे पहले देखते हैं. प्रेजेंट में अगर देखें तो बी के फॉर्म्स क्या होते हैं? इज, एम, आर होते हैं ना. और पास्ट में वॉज, वर. ठीक है, और इसके हम फ्यूचर फॉर्म में क्या देखे थे? इसका फ्यूचर फॉर्म हो जाता है विल बी. ठीक है, और इसके फॉर्म्स बीन भी होते हैं, बीइंग भी होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका बी वर्ब. अब हम देखेंगे ये हैव के क्या फॉर्म्स होते हैं. हैज़, हैव हम यूज़ करते थे, याद कीजिए, प्रेजेंट में. हम इसको परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है, और पास्ट में हम क्या यूज़ करते थे? इसका हैड यूज़ करते थे. याद आ रहा है कुछ? और डू, डू के भी देखिए फॉर्म्स हम देखेंगे. डू, डज, डिड. अब ये दोनों फॉर्म्स जो हम यूज करते थे वो करते थे प्रेजेंट में और ये करते हैं हम पास्ट में यूज. कुछ याद आ रहा है? तो यही वो फॉर्म्स हैं जो मेन वर्ब्स को दिखाते हैं. जैसे शी ईट्स मैंगो. यहाँ पे कोई मेन वर्ब है क्या? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे तो कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ड है. ठीक है, वह आम खाती है. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, चलिए इधर देंगे, ध्यान देंगे. शी इज a hard working girl. ठीक है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब है यहाँ पे इज. ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पे इज. ठीक है, उसी तरीके से हम आगे देखते हैं. शी वर्क्स हार्ड. वह कड़ी मेहनत करती है. ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कौन सा है? वर्क्स वर्ब है. कौन सा वर्ब है? लेकिन एक्शन वर्ड है क्योंकि ये यहाँ पे एक्शन को डिनोट कर रहा है. और ये यहाँ पे किसी दिखा रहा है कि कोई कुछ चीज़ है. देखिए बी, ये अपने आप में ही हर चीज़ का आंसर है. बी किसी चीज़ का कुछ होना. ठीक है, दिख रहा है? तो ऐसे करके आप इससे डिफरेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गए आपके मेन वर्ब्स. आप वीडियो पॉज करके फोटोज़ खींच के रख सकते हैं या अपने नोट्स अगर आप मेंटेन करते हैं ग्रामर की प्रॉपर तो वो भी यहीं से मेंटेन कर सकते हैं. चलिए अब अगला हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स मतलब आपको दिख रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलियरी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं. इसका मतलब भी वही चीज़ है, हेल्प करना. ये वो सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. हेल्प्स द मेन वर्ब. मेन वर्ब्स की मदद करते हैं ये कंप्लीट होने के लिए. ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों
मॉडल्स, मॉडल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मॉडल्स कौन सी बला है भाई, ये कौन सी चीज है, तो मैं बता दूं, मॉडल्स क्या दिखाते हैं, मूड ऑफ द स्पीकर, ठीक है। ये जो बोलने वाला जो बंदा है, जो बोल रहा होता है, उसका मूड, उसका एटीट्यूड आपको दिखाते हैं, नॉट दैट एटीट्यूड जो आप सोच रहे हैं, बोलने, वो किस तरीके से बात कर रहा है उस चीज को शो करते हैं। जैसे एक सिंपल सा इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। You he respects his elders, वह अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, मैंने एक प्रोनाउन ले लिया, वर्ब ले लिया, यूज कर लिया, ठीक है, रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। अब इसको मैं बोलती हूँ कुछ इस तरीके से, he must respect his elders, उसे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरा मूड दिखा रहा है कि मैं ये इस चीज को बोल रही हूँ कि ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें। दोनों में मेरा मूड अलग है, इसमें मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ कि नहीं, यू शुड डू, यू मस्ट डू दिस, ये तुमको करना चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, डोंट स्मोक, सिंपल सेंटेंस, स्मोक मत करो, ठीक है। और यहां पे देखिएगा, यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट डू दैट, एकदम स्ट्रांगली आपको मना किया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीकर के मूड का पता चलता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, अगर मैं कहूं यू गो टू स्कूल, वेरी सिंपल सेंटेंस, स्कूल जाओ, जाओ स्कूल, तुम्हारा टाइम हो गया है। लेकिन इफ आई से यू शुड गो टू द स्कूल, मतलब कंपल्सरीली यू हैव टू गो टू द स्कूल, तुमको स्कूल जाना ही चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये मूड दिखाने का काम करता है। अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्ट है, छोटे, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कैन, could, will, would, shall, should, ठीक है। उसी तरीके से may, might, etc, ठीक है। अब मॉडल्स की जब मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो इसमें हम ये पूरा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और भी मॉडल्स होते हैं जैसे नीड, डेयर, ought to, used to, ये सारी चीजें भी होती हैं, पर मैं यहाँ पे चूंकि वर्ब पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ तो मैं आपको वर्ब के तौर पे समझा रही हूँ कि मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स यही होते हैं, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम अगला देखेंगे रेगुलर वर्ब्स। अच्छा, मुझसे बहुत बार ये बच्चे पूछते हैं ये चीज कि मैम आप ये बताइए कि वर्ब्स को कितना कितना वर्ब्स हम याद करेंगे, भाई इतने सारे वर्ब्स हैं, इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, हम उसको कैसे लर्न करें। तो मैं एक चीज बता दूं कि उसको लर्न करने का बच्चों कोई भी तरीका आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ना उनको फॉर्म्स में चेंज करने का आपको कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम रेगुलर फॉर्म देखते हैं, है ना। तो मेनली जो वर्ब्स होते हैं उसके हम 3 फॉर्म्स तो याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी उसके कुछ बेस, चलिए देख लेते हैं पहले। बेस फॉर्म, प्रेजेंट, ठीक है। कुछ मैं आज आपको 5 फॉर्म्स बताऊंगी, ठीक है। पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, एंड द लास्ट वन इज द आईएनजी फॉर्म, जो आप सब बहुत इजीली बना लेते हैं, ठीक है। अब बेस फॉर्म देखेंगे क्या होता है। टू डांस, जो इन्फिनेटिव भी हम जिसे कहते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, इन्फिनेटिव, ठीक। अब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, डांस या डांसेस, क्योंकि ही शीट के साथ हम क्या यूज करते हैं, एस या ईएस यूज करते हैं, इसलिए मैं दोनों मेंशन कर रही हूँ। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डांस्ड, मतलब थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा डांस्ड, and the ing form, very very simple to make, dancing।
नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। हम अपने डेली यूज में जो वर्ब पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें हम ये 3 फॉर्म पढ़ते हैं, 1 2 3 और आईएनजी पढ़ते हैं। ये 2 फॉर्म तो मैं आपको जीरन वगैरह पढ़ाऊंगी तब क्लियर करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली हम ये 3 फॉर्म पढ़ते हैं। अब मैं आती हूँ टॉपिक पे कि रेगुलर वर्ब्स किसको बोलते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ईडी लगाकर ही बन जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, ठीक है। उसी प्रकार से सेल, सेल्ड, सेल्ड, ठीक है। उसी प्रकार से प्ले, प्लेड, प्लेड बन जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म्स बच्चों जो कि ईडी लगाकर बन जाते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कुछ वर्ब्स एक आध का, ठीक है। जैसे सिंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? sang, एंड द थर्ड फॉर्म इज sung, राइट। तो ये कौन से वर्ब्स हैं? ये होते हैं irregular verbs, irregular verbs, ऐसे verbs जो कि ईडी लगाकर नहीं बन सकते, वो अलग से बनाए जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनते हैं। जैसे go, went and gone। उसी प्रकार से there is eat, ate, eaten, ठीक है। उसी प्रकार से drink, drank, drunk। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, अरे मिस फिर वही बात कर रही है भाई, कैसे करें? अब कैसे मालूम चलेगा रेगुलर है इररेगुलर है? क्या इसका कोई रूल ऑफ थंब है? नहीं है। आई मे साउंड रूड बट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। इसका एक ही नियम है, ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, इंग्लिश बोलते बोलते, राइटिंग करते करते, आप जब थोड़े एक्सपीरियंस होते जाएंगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप कंफ्यूज होना है, डरना है क्या? बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, लिखते रहना है, पढ़ते रहना है। देखिएगा 1 से 2 साल में आपकी इतनी सारी वोकैबुलरी आपके पास हो जाएगी कि आप किसी के सामने भी अपनी फ्लुएंसी दिखा सकते हैं। इट्स लाइक दैट। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, इसके लिए कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ ईडी लगेगा, कहाँ इररेगुलर फॉर्म्स लगेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स तो क्लियर होंगे, है ना। ठीक, अगला देखते हैं क्या? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन टॉपिक्स में, बट मैं इतना सिंपल तरीके से आज बताने वाली हूँ कि आप कहीं भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस तुरंत पकड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्लास में। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन होते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कंप्लीट होने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है ब्रिंग, कैरी, कैच, कन्वे, क्लाइम, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दे ब्रिंग वॉट और whom, ठीक है। सो दे ब्रिंग वाटर फॉर अस, वो हमारे लिए पानी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है इसे समझने का, व्हाट और whom, ठीक है। दे ब्रिंग वाटर फॉर अस, अगर मैं सिर्फ ब्रिंग लगा दूं, दे ब्रिंग क्या? दे कैरी, व्हाट डू दे कैरी? और whom डू दे कैरी? कैच, दे कैच व्हाट, ठीक है। तो जो भी चीज जो भी वर्ब इसका आंसर करे व्हाट या whom का, ठीक है, तो वो एज ट्रांजिटिव वर्ब काम करता है। जैसे यहाँ पे हमारा जो ब्रिंग है वो एज ट्रांजिटिव वर्ब काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये व्हाट और whom का आंसर कर रहा है। इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है, अपने एक्शन को उसको देने के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दे ब्रिंग वाटर फॉर अस, दे कन्वे, व्हाट डू दे कन्वे? दे कन्वे अ मैसेज, ठीक है। लाइकवाइज नाउ कमिंग टू इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ध्यान देंगे, दे डोंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है कंप्लीट होने के लिए। जैसे
सेम ही एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। दे सिंग, वे गाते हैं, ठीक है। वॉट क्या गाते हैं, कौन गाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं दे लाफ, वे हंसते हैं, क्या हंसते हैं, कौन हंसते हैं, क्या इसका आंसर इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है। क्या है, इंट्रांजिटिव है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीट होने के लिए, जो उनका एक्शंस लेंगे, जो व्हाट और हुम से आप जान सकते हैं, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। दे क्राइड, वॉट, हुम, क्या रोए, कौन रोए, ऐसे है। तो क्या इसका आंसर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ये कौन सा वर्ब है, आपका इंट्रांजिटिव है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं दे किक्ड, व्हाट डू दे किक्ड, क्या किक किया उन्होंने, दे किक्ड अ बॉल, सो किक्ड व्हाट, अ बॉल। तो यहाँ पे ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, और यहाँ पे ये क्या है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं शी लाफ्ड लाउडली, ठीक है, लाफ्ड, यहाँ पे हमारा वर्ब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लाफ्ड है, ठीक है। लाफ्ड व्हाट, क्या हंसी, क्यों, कौन हंसी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या ये इन दोनों का आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये कौन सा वर्ब है बताइए, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। वो यहाँ पे एक एडवर्ब दिखा रहा है आपको कि वह जोर से हंसती है, कौन हंसती है, क्या हंसती है, इसका कोई आंसर मिल रहा है, नहीं। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा वर्ब के बाद लिखा हुआ है मतलब वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली एक ही काम करना है, क्या करना है, व्हाट और हुम पूछना है। अगर जवाब दे रहा है इफ द आंसर इज यस तो ये ट्रांजिटिव है, इफ द आंसर इज नो तो ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। और एक छोटी सी टिप जो मैंने लास्ट के लिए आप लोगों के लिए रखी है समझाने के लिए। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा कि हमने पढ़ा इस चीज़ को, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और मैंने मेन वर्ब में आपको 3 चीज़ें बताई थी, बी, हैव और डू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैव की ही बात करने वाली हूँ बेसिकली, क्योंकि हैव ऐसा है जो एक हेल्पिंग वर्ब भी है और एक मेन वर्ब भी है। समझते हैं, आइए कैसे, ठीक है। जैसे वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। तो यहां पे ये कौन सा वर्ब लग रहा है आपको, क्या ये एक मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, ये हमको पोसेशन दिखा रहा है कि हम कोई चीज पोसेस करते हैं, हमारे पास कोई चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। अगला देखते हैं, वी हैव अरेंज्ड द बस, हमने बस की अरेंजमेंट कर दी है। तो यहाँ पे हैव क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा मेन वर्ब है वो अरेंज है और ये उसकी हेल्प कर रहा है कंप्लीट होने में, तो ये क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हैव जब किसी मेन वर्ब की मदद करता पाया जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और जब वो खुद ही मेन वर्ब बन जाए तो वो ऑब्वियसली मेन वर्ब रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग को रिटन और ओरल दोनों के टाइम बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। गुड डे एवरीवन।